नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 9/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। CBCS मोड में परीक्षा हुई है। पेपर कोड था AAC 204 और पेपर ID था 5605। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और सबसे पहले जिन्होंने ये पेपर भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शाक्य कोलीय जल विवाद का वर्णन कहाँ मिलता है। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कुड़ाल जातक में। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन भारत में गोबर की खाद को क्या कहा जाता था। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, करीश। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से लोहे के फाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अतरजी खेड़ा। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित सिंचाई का संसाधन है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, नहर। यह मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, चावल का सबसे पुराना साक्ष्य भारत के किस नौपाषाणिक स्थल से पाया गया है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, लहुरा देवा से। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक वार्ता का घटक नहीं है। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, शिक्षा। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पृथ्वी सूक्त का संबंध किस वेद से है। 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अथर्ववेद। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने का उल्लेख है। 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, स्वगौरा अभिलेख। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अदेव मातृक भूमि क्या थी। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बंजर भूमि। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान स्थित है। 10वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लखनऊ। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, रुद्रदामन। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सार्थवाहक किसे कहते थे। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, व्यापारियों के काफिले को। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत क्वेश्चन आए हैं, उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मौर्य काल में भाग था। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भूमि कर। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बलि था। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कर। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मौर्य समाज में 7 वर्गों का उल्लेख करता है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मेगास्थनीज। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, श्रेणी क्या था या श्रेणी क्या है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, व्यापारियों की समिति। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस ग्रंथ में मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नंद वंश के एक शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जूनागढ़ अभिलेख। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अनाथ पिंडक। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम क्या था।
तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैलिक। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अक्षय निधि जमा करता था। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है। 23 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निगम। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वेदों के अनुसार सर्वप्रथम किस अन्न की खेती की गई। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यव यानी कि जौ। यह मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था। लगातार अब प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से बने हुए हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलराम। 28 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो यह भी मैंने करवाया था। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वेदांगों की संख्या कितनी है। यह मैंने अपने मॉडल पेपर 1 में करवाया था, जो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बनाया था। उसमें से भी कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सेकंड पेपर में मिले हुए हैं। तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैदिक काल में उपकुरवाड़ शब्द किसके लिए उपयोग में था। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचारी। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने करवाया था, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मौर्य समाज का पूर्वी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्रलिप्ति। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, धर्मगंज नामक पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय में स्थित था। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। 36 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, किस शासक ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियाँ बैंक का भी कार्य करती थीं। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा अभिलेख। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रोम से भारत की ओर सोने के बहते बजाने की बात किसने कही। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लिनी। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मिताक्षरा का लेखक कौन था। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञानेश्वर। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मौर्य काल में कृषि योग्य राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है। तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल इनका पूरा नाम है। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दाय भाग का लेखक कौन था। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीमूत वाहन।
आगे है 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन भारतीय साहित्य में कितने प्रकार के भू स्वामित्व का उल्लेख मिलता है। तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस ग्रंथ में उपजाऊ भूमि की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की गई है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातक। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बौद्ध साहित्य में उपजाऊ भूमि को क्या कहा गया है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजात पृथ्वी। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने अपने फर्स्ट पेपर का जो मॉडल पेपर बनाया था उसमें बताया था कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसमें पूछा था द्वितीय पुरुषार्थ कौन सा है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस ग्रंथ में गाय को पृथ्वी के समान कहा गया है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मौर्य काल में कृषि का प्रधान अधिकारी कौन था। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीताध्यक्ष। 50 नंबर और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मौर्य काल में चारागाह के रक्षक को क्या कहा जाता था। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विविताध्यक्ष। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA चतुर्थ सेमेस्टर विषय प्राचीन इतिहास के पेपर कोड AAC 204 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आपका 50 में से कितना उत्तर सही हुआ आप लोग यह भी कमेंट में बताइएगा। आपका अगला पेपर कौन सा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो आप लोग को अपलोड कराऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अगला पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।